एससीपी टूर अनफिल्टर्ड की इस वीडियो सीरीज में आज हम पहुंचे हैं एससीपी के अररिया ब्रांच। चलेंगे अंदर, बात करेंगे यहाँ के सेंटर हेड सर से, जानेंगे कि एससीपी अररिया ब्रांच कब इस्टेब्लिश हुआ था, क्यों इस्टेब्लिश हुआ था, अभी फिलहाल कौन कौन सी बैचेज हैं जो यहाँ पे चलते हैं, उनके क्या टाइमिंग्स रहते हैं, और लेंगे कंप्लीट टूर क्लासरूम का, डाउट सेंटर्स का, ऑफिस का, हर एक चीज़ों का। तो चलिए शुरू करते हैं, चलिए अंदर। ये मेरे ख्याल से पार्किंग का एरिया है, यहाँ पे बच्चों ने अपना साइकिल पार्क करके रखा है। हेलो सर, अंदर है क्या? चलिए अंदर चलते हैं, सर से मिलते हैं एक बार। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल बढ़िया, आप कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो यही है यहाँ के सेंटर हेड सर, आइए एक बार इनसे ही इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं। सर एक बार आप अपना प्लीज इंट्रोडक्शन। जी, मेरा नाम हिमांशु ठाकुर हुआ, मैं एससीपी अररिया का सेंटर हेड हूँ, एक टीम एससीपी मेंबर। जी बिल्कुल। तो सर हमने एक नई वीडियो सीरीज शुरू की है, आपने वीडियोस देखा होगा ऑलरेडी यूट्यूब पे। तो उसी सिलसिले में आज हम अपने अररिया ब्रांच पे हैं और आपसे पूरी जानकारी लेने वाले हैं इस ब्रांच के बारे में। सबसे पहले आपका स्वागत कि आपने आया, और टीम एससीपी का भी स्वागत कि आपने एक अच्छे पहल की ताकि बच्चे को हमारे बीच कनेक्ट होने का एक ये भी जरिया है, इसके लिए फ़ायदा हो। जी बिल्कुल। चलिए आइए बैठते हैं, बातें करते हैं इससे। ठीक है, बैठ के पूरी बातचीत करते हैं। तो बैठ चुके हैं हम, बातचीत शुरू करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे और सर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे व्यूअर्स को भी बताएं कि एससीपी का अररिया ब्रांच स्टैब्लिश कब हुआ था और क्यों हुआ था। ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी थी कि हमें एक नया ब्रांच अररिया में शुरू करना पड़ा, जबकि फॉरबिसगंज में हमारा ब्रांच चल ही रहा था। तो ये अगर आप सर विस्तार रूप से हमारे व्यूअर्स को बताएं। जी, जैसा कि आपको पता है कि 2019 में हम लोग का पहला ब्रांच फॉरबिसगंज में स्टार्ट हुआ था, और पहला ही बैच 2 साल 2021 में हमारे यहाँ से डिस्ट्रिक्ट टॉपर हुआ था, फिर 2022 में फिर डिस्ट्रिक्ट टॉपर हुआ था, फिर 2023 में डिस्ट्रिक्ट टॉपर हुआ। तो ऐसे जो रिजल्ट बेहतरीन आने लगे तो पूरे शहर में ये ढिंढोरा पिट गया कि नहीं, एक संस्था आई है जो बच्चे को दूर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पे रह के पढ़ सकते हैं। तो फिर इधर साइड के बच्चे लोग आने लगे। फिर जब वो आ रहे थे तो उनके क्लासेस छूट जा रही थी, कॉलेजेस छूट जा रहे थे। फिर उन लोगों ने कहा कि सर हमारे आसपास खुलना चाहिए ताकि हम लोग भी आ सके। हम लोगों ने भी ये सोचा कि जैसे फॉरबिसगंज के जो भी बच्चे अच्छे कर रहे थे, तो हमारा जो कोचिंग था उसके आसपास के बच्चे अच्छे कर रहे थे। यहाँ के बच्चे को उतना बेहतरीन रिजल्ट नहीं हो पा रहा था, मतलब डिस्ट्रिक्ट टॉपर लेवल या स्टेट लेवल पे रैंक नहीं आ पा रही थी। फिर हम लोगों ने भी यहाँ पे देखा समझा कि यहाँ पे खोलना है, ज़रूरत है, ताकि यहाँ के बच्चे को दिक्कतें ना हो। इसलिए हम लोगों ने अररिया में 2024 में जाके 22 जैन को खोला है। तो ये 2 साल, हाँ, लगभग 2 साल हमारा होने वाली है यहाँ पे। जी। सर ये भी आप बताइए व्यूअर्स को कि फॉरबिसगंज ब्रांच से ये ब्रांच कैसे अलग है? क्या यहाँ पे फैकल्टीज जो है वो अलग है या फिर यहाँ पे बैचेस अलग हैं? क्या सिस्टम है एक बार? कुछ भी अलग नहीं है, बस अलग है एड्रेस। एड्रेस अलग है, बाकी सारे फैकल्टी सेम है, सारे सुविधाएं सेम है। जो चीज़ आपको फॉरबिसगंज में मिला, इवन तो हम ये कहेंगे कि फॉरबिसगंज में धीरे 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 स्पेशलिस्ट बढ़ते गया, सुविधाएं बढ़ते गई। ये सारे सुविधाएं एक बार में जाके अररिया को एक बार में मिल गया, ताकि क्योंकि हमें भी जो भी हमें लगा कि बच्चे को ये चीज़ चाहिए वहाँ पे फॉरबिसगंज में, वो चीज़ एक बार में ही उनको सारा कुछ मिल गया। जैसे आपको लाइब्रेरी की सुविधा मिल गई, हर सब्जेक्ट के लिए 2-2 टीचर्स मिल गए, आने जाने का बच्चे को दिक्कत है तो वैन की सुविधा मिल गई। हर एक चीज़ की फैकल्टीज सर सेम है? बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। क्योंकि ये ना लगे बच्चे को कि हम अररिया ब्रांच में पढ़ रहे हैं तो हमारे जो बच्चे वहाँ से अच्छे किए हैं उसके लिए अलग टीचर हैं, हमारे लिए अलग हैं, अलग टीचर है, वो सब नहीं, सेम टीचर है दोनों जगह। बिल्कुल आप इसका ऑथेंटिसिटी भी जान सकते हैं, क्योंकि जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, क्या आपको जैसे कि बच्चे के लिए अभी क्रैश कोर्स ओपन हुआ है, उसमें टीचर्स पढ़ा रहे हैं, क्या वो यूट्यूब चैनल पे? बिल्कुल यूट्यूब चैनल पे चल रहा है, उसमें भी वही टीचर पढ़ा रहे हैं कि नहीं जो आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। इवन 7-7 घंटे का वीडियोस चल रहे हैं, क्योंकि क्रैश कोर्स चल रहे हैं, मैराथन वीडियोस चल रहे हैं। बायो में है 7 घंटे का, फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, लगभग सब में है, ताकि बच्चे यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो जो फैकल्टीज फॉरबिसगंज ब्रांच में पढ़ाते हैं वही अररिया ब्रांच में भी पढ़ाते हैं और वही यूट्यूब पे भी क्लासेस बिल्कुल सेम सेम, ये नहीं कि दिखाने के लिए अलग, पढ़ाने के लिए अलग, और डाउट के लिए फिर कोई और। क्योंकि मामूलन कोचिंग्स में होता है क्या कि जो सबसे नॉर्मल टीचर उन लोग के नज़र में आता है, उनको डाउट क्लियर में डलवा देते हैं, और पढ़ाने के लिए कोई और। वैसा नहीं, हमारे पास सब कुछ सेम है, वही पढ़ाएंगे, वही डॉट बताएंगे, वही ऑनलाइन में पढ़ाएंगे। ऑनलाइन में हमारा प्रॉपर बैचेस नहीं चलता है, बस क्रैश कोर्स, या फिर जैसे अभी आप समझ रहे हैं हर महीने बच्चों को एग्जाम रहता है, तो बच्चे को घर जाना पड़ता है, क्योंकि सारे तो बाजार में रहते नहीं हैं। तो जो गांव में जिसका एडमिशन हुआ है, तो उनको जो घर जाते हैं तो उनका क्लासेस ना छूटे,
उस समय फिर हम लोग ऑनलाइन का सुविधा उठाते हैं डिजिटल इंडिया का, और बच्चे को ऑनलाइन क्लासेस होती है या फिर क्रैश कोर्स होता है या फिर कोई ऐसा डाउट्स है जो सारे बैचेस में हो रहे हैं उनके लिए लगा देते हैं। चलिए, अब हम थोड़ा और डीप में जानना चाहेंगे इस ब्रांच के रिगार्डिंग कि ऑनलाइन क्लासेस के बारे में आपने बताया सर, बट ऑफलाइन में इस सेंटर पे, इस कैंपस में कौन कौन सी बैचेस चलती हैं, किन किन मीडियम के बच्चों के लिए बैचेस चलती हैं, और उसकी क्या टाइमिंग्स रहती हैं, जो कुछ भी आप बैचेस सर देखिए, एससीपी इसमें भी कुछ अलग सोचा है कि जैसे ये हमारा साइंस सेंटर है, ठीक है, अभी तक 7 साल हमारा फॉरबिसगंज में हो चुका है, 2 साल यहाँ पे अररिया में हो चुका है। हम लोग सिर्फ साइंस के बच्चे को पढ़ाते हैं, ना ही जूनियर सेक्शन जैसे 7, 8, 9, 10। आपको ये सुन के हैरानी होगी कि हर जगह ये सारा चलते हैं ताकि इंस्टीट्यूशन वाले को थोड़ा सा दिक्कत भी नहीं होता है, मॉनिटरी प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि एक बैच नहीं दूसरे बैच से पैसे आ सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने रिस्क लेके कि नहीं, हमको रिजल्ट ओरिएंटेड, कि हमें रिजल्ट चाहिए, उसके लिए तो कुछ तो हमें त्यागना पड़ेगा। वो त्याग दिल पे लेके हम लोग सिर्फ साइंस को पढ़ाते हैं, सिर्फ 11, 12 वो भी साइंस, ना ही हम जूनियर सेक्शन को, ना ही आर्ट्स, ना ही कॉमर्स, किसी अन्य स्ट्रीम को भी नहीं पढ़ाते, सिर्फ साइंस की चलती है। तो साइंस में भी अलग अलग, हिंदी मीडियम के लिए अलग बैचेस, इंग्लिश मीडियम के अलग बैचेस, 11th में भी वो 2 बैच हो गया, 12th में भी 2, कुल मिला के अभी 4 बैचेस यहाँ पे चलते हैं। सर, जो व्यूअर्स आपको पहली बार देख रहे हैं उनको बताइए कि आप भी यहाँ पे पढ़ाते हैं या फिर आपका क्या रोल रहता है? नहीं, मैं आपको शुरुआत में ही बोला, मैं सेंटर हेड हूँ, तो मेरा मेन मकसद है मॉनिटरिंग, कि बच्चे को क्या क्या आवश्यकता है, क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है। कि जैसे ये भी जैसे होता है कि आप टीचर पढ़ा रहे हैं, बच्चे को अमूमन डर रहता है या झिझक रहता है कि कैसे पूछे, क्लासेस में बच्चे थोड़ा सा हेजिटेट हो जाते हैं कि पूछेंगे तो दूसरा मजाक उड़ाएगा, हंसेगा, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। या फिर कोई टीचर से डर भी सकता है, ये भी हो सकता है कि कैसे पूछें, सर क्या सोचेंगे, या कहीं पे नहीं समझ में आ रहा है, तो उसके लिए सारे बच्चे हमारे पास आते हैं, अपने प्रॉब्लम्स बताते हैं। क्योंकि इस एज में आपको भी मालूम होगा, बच्चे के मन में बहुत सारा ख्याल होता है पढ़ाई को लेके, कि नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ जाए नहीं जाए, ये चीज़ यहाँ पे है। आपको बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम है, डाउट है, एक्स्ट्रा क्लासेस लगवाना है या कुछ भी है, तो हमारे पास आके बताते हैं कि सर ये ऐसा माहौल भी दिया गया है कि बच्चे आके हमसे मिले, बताएं, उसका सॉल्यूशन मिल जाए। जी, तो सर क्लास नहीं लेते हैं सर, यहाँ पे प्रॉपर मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग दोनों चीजें साथ में। क्योंकि अगर देखिए ये टीम वर्क है ना, अगर आप बेहतर रिजल्ट देना चाहते हैं, आपको सब कुछ मिला के चलना होगा। आपका मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, आपका फैकल्टी अच्छा होना चाहिए, बच्चे के लिए इन्वायरमेंट होना चाहिए। वैसे तो नेसेसिटी बहुत चीज़ है बच्चे की ज़रूरत, मगर मेन अगर साइंस रखने से नहीं होगा, साइंस का सारे फैसिलिटीज़ चाहिए। एक जो भी कम से कम पूरा नहीं दे सकते, कम से बेसिक लेवल का तो चाहिए। अलग से क्लासेस रूम होना चाहिए बच्चे को पढ़ने के लिए, डाउट सेंटर होना चाहिए, मॉड्यूल्स होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए, प्रॉपर टेस्ट होना चाहिए। तो सारा कुछ लेके टीम वर्क होगा, सब कोई मिलेंगे तब जाके एक बेहतर रिजल्ट आएगा, जो आप देखते हैं लगातार। क्योंकि आपको बताया है कि हम लोग इस बार 11th जैसे 2024 में आया, उस समय 11th कंप्लीट हो चुका था, हम लोग 12th से स्टार्ट किया। वो सारे फैसिलिटीज़ देने के बाद बच्चे 12th पढ़ के, 11th नहीं भी पढ़ा के, हम लोग 12th पढ़ा के एक बेहतर रिजल्ट दिए। इस आसपास के जितने भी है उसमें से बेहतर रिजल्ट अभी भी हमारे यहाँ 442 इस बार 2025 में रिजल्ट गया। वो तो सर क्योंकि आपने बताया 2024 में ही आपने शुरू किया, और ये आप बोर्ड एग्जाम 2025 की बात कर रहे हैं, तो वो जो स्टूडेंट था पर्टिकुलरली जिन्होंने इतना नंबर लाया, तो उन्होंने तो यहाँ से सिर्फ 12th की ही पढ़ाई की। जी, वो यहाँ से नहीं, वो बच्चा ऐसा था, मतलब मैक्सिमम बच्चे ऐसा है, थोड़ा सा ये चीज़ दिक्कतें हैं बच्चों में, उस चीज़ को थोड़ा सा समझे। यहाँ के बच्चे में ये मेंटलिटी कि 11th पढ़ता ही नहीं है, 11th नहीं पढ़ेगा, फाउंडेशन नहीं इसको समझ में आया, 12th में दिक्कत होगी। इसलिए बच्चे से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि 11th ज़रूर पढ़े बाबू, क्योंकि 11th नहीं पढ़िएगा आपका बेसिक ही हिल जाएगा। तो क्योंकि 11th का वैल्यू है तभी तो रखा गया, नहीं तो हटा दिया जाता। इसलिए 11th नहीं पढ़िएगा तो दिक्कत होगा, इसलिए 11th पढ़े, और 11th अगर ढंग से पढ़ लेंगे तो 12th बहुत आसान हो जाएगा। सर 11 12 पे तो हमने बात कर ली आपसे, अब मैं एक टफ सवाल पूछना चाहूंगा कि सर यहाँ पे आपने 11 12 की क्लासेस शुरू कर दी है, फैकल्टीज सेम है, लेकिन एक चीज जो कि 2025 से फॉरबिसगंज में शुरू हुई वो था आईआईटी जेई नीट का बैच। तो उस सिलसिले में सर यहाँ के बच्चों के लिए कुछ ऐसा प्लानिंग कि यहाँ पे भी वो डेडिकेटेड बैचेस शुरू? सबसे पहले बच्चों से माफ़ी मांगना पड़ेगा कि हम लोगों ने यहाँ पे जेई नीट बैच नहीं ओपन कर सका, क्योंकि मजबूरी थी। क्योंकि आपको जैसे पता है ना कि हम लोग 24 में आए थे, हम लोगों का पूरा पढ़ाया हुआ बैच नहीं था, 11th नहीं पढ़ा हुआ था, 12th नहीं, सिर्फ 12th पढ़ा के फिर जेई नीट तो आप क्रैक नहीं कर सकते हो। और एससीपी का शुरुआत से मोटो रहा है, जब भी स्टार्ट करेंगे, जो भी स्टार्ट करेंगे, बेहतर स्टार्ट करेंगे। तो फिर आप समझ सकते हो ना, आप एग्जाम्पल ले लो, खाली ज़मीन पे मकान बनाना आसान होता है,
अब बना हुआ मकान को तोड़ के फिर से बनाना मुश्किल होती है, इसलिए हम लोगों ने जेई नीट का बैच स्टार्ट नहीं किया। लेकिन हाँ, आपके माध्यम से अपने बच्चों को बताना चाहता हूँ, इस साल एससीपी अररिया में भी हर एक बैचेस बनेंगे, सीयूटी के बैच बनेंगे, जेई के बैच बनेंगे, नीट का बैच बनेंगे, ताकि इस बार मेरा प्रॉपर बैच हो। क्योंकि हम लोगों ने इस बार जो जो 26 में एग्ज़ाम देंगे बच्चे, उसमें उन्होंने 11th भी पढ़ा है, 12th भी पढ़ा है, तो आगे भी बढ़े। तो कड़ी दर कड़ी ये सिलसिला अब आगे बढ़ने वाला है। कड़ी बाई कड़ी, ताकि बच्चे का रिजल्ट दिखे, क्योंकि कुछ स्टार्ट कर रहे हैं उसका रिजल्ट दिखना चाहिए, ऐसे नहीं कि बस खोल दिए बस हो गया वाली बात। सर एक और चीज पूछे, जी बिल्कुल। आपने ये तो बता दिया कि जेई नीट के बैचेस भी शुरू होंगे, सीयूईटी के भी डेडिकेटेड बैचेस शुरू होंगे। सर एक और चीज है फॉरबिसगंज में जो यहाँ पे नहीं है, क्या नहीं? हॉस्टल। सर हॉस्टल फैसिलिटी अभी यहाँ के बच्चों के लिए अवेलेबल नहीं है, क्या वो भी इन फ्यूचर शुरू होने वाला है? कुछ हाँ डिस्कशन? बिल्कुल होगा। बच्चे को बोल दिए बाबू पहले पढ़ लो, थोड़ा सा रहने में खाने में दिक्कत हो रहा है कर लो, एक बार पढ़ के निकल जाओगे सब कुछ सही होगा। बाकी जो नए बच्चे आएंगे तो उनको तो कुछ सुविधा मिलेगी, अपडेट मिलेगा। तो हॉस्टल के लिए भी देखा जा रहा है कि, क्योंकि हॉस्टल भी देखेंगे कि प्रॉपर होना चाहिए। आपने हॉस्टल टूर करवाया होगा, उसमें देखा होगा कि क्या क्या फैसिलिटी है। सिर्फ खोल लेना ही नहीं है सर, उसको मेंटेन करना है, उसको डेकोरम बना के रखना है, सारी फैसिलिटीज देना है। उसमें टाइम जरूर लग रही है बाबू, लेकिन जब भी खुलेगा बेहतर खुलेगा। कुछ उस पर अभी इंटरनल डिस्कशन चल रहा है? चल रही है, सारे पाइपलाइन में है, सारे आइडियाज है, धीरे धीरे सब होगा। जी बिल्कुल। तो ये एक नई न्यूज है जो बच्चों और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं आप सबको पता चली कि जो नए बैचेस हैं डेडिकेटेड बैचेस वो तो शुरू होंगे ही, उस पर बहुत ही जोरों शोरों से डिस्कशन चल रहा है। बट उसके साथ साथ जो एडिशनल फैसिलिटी अभी फॉरबिसगंज ब्रांच में है, हॉस्टल की फैसिलिटी, वो सब कुछ भी यहाँ पे शुरू होने वाला है। सर अब हम बात करेंगे रिजल्ट्स के बारे में। आपने बताया कि 2025 में जिन बच्चों ने बोर्ड का एग्जाम दिया वो आपका पहला बैच था, वो सारे बच्चे सिर्फ यहाँ पे 12th पढ़े थे। और अभी 2026 का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें आपका प्रॉपर डेडिकेटेड 11-12 कंबाइंड बैच फर्स्ट टाइम अपीयर होने वाला है। तो आप हमें बताइए कि 2025 में कैसा रिजल्ट रहा सिर्फ एक साल बच्चों को पढ़ाने के बाद, और अभी आपको कुछ कैसा उम्मीद लग रहा है? हालांकि हम रिजल्ट के बाद तो वापस से आपसे मिलेंगे ही, सारे व्यूअर्स को बताएंगे कैसा क्या रहा, बट अगर आप एक भविष्यवाणी या फिर यूं कहिए कि आप क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉपर मैनेजमेंट के रूप में है तो आपको वो चीजें कहीं ना कहीं दिख रही होंगी, उन बच्चों का पोटेंशियल और कैसा क्या रहने वाला है रिजल्ट। तो दोनों साल के रिजल्ट के बारे में, एक की जो हो चुका है वो, और एक की आपको अभी क्या उम्मीदें हैं उस पर। सबसे पहले जो बच्चा 11 ढंग से नहीं पढ़ा वो 12th में मेहनत करके 442 लाया, अररिया ब्रांच से मैं बता रहा हूँ, फॉरबिसगंज ब्रांच का बात नहीं, यहाँ से 442 लाया, हम लोग संतुष्ट हैं। क्योंकि नंबर कभी भी कितना भी आ जाए, थोड़ा बहुत कम रहता है, और आ जाए और आ जाए, लेकिन आप उसके परिश्रम, उसके बैकग्राउंड देखिए कि कैसे बच्चा निकला है, क्या निकला है, क्या उस हिसाब से जो 442 हम लोग संतुष्ट हैं। और इससे बेहतर इस साल का रिजल्ट आएगा, क्योंकि हम लोगों ने इस बार प्रॉपर 11 भी पढ़ा है बच्चा, 12 भी पढ़ा है, और बाकायदा ऐसे नहीं भविष्यवाणी करें, क्योंकि हम लोग बच्चे पे देख रहे हैं लगातार 2 महीने से हम लोग का टेस्ट चल रहा है, मॉक टेस्ट चल रहा है। सीबीटीएस का भी आपने जिक्र सुना होगा कि एससीपी करवाया है, वो इस बार से नया सीमांचल में पहली बार कि हम लोग सारे बच्चे को, जैसे होता था क्या, बच्चे यहाँ से अच्छे से टेस्ट देते थे अपने सेंटर पे, वहाँ मेन एग्जाम में जाकर हेजिटेशन से, डर से गड़बड़ा देते थे। ऐसे पिछले साल भी यहाँ का बच्चे का और ज़्यादा नंबर आता, थोड़ा सा डर की वजह से गड़बड़ हो गया था। इसी चीज़ को दूर करने के लिए हम लोगों ने ये भी जो लैक था सीबीटीएस वाला, वो भी हम लोगों ने हटा दिया कि ले जाके यहाँ के सारे बच्चे को एक नए सरकारी कॉलेजेस, स्कूल में, कॉलेजेस में एग्ज़ाम दिलवा रहे हैं, ताकि ये भी डर को क्लियर करवाया जा सके। इसलिए इस बार का बेहतर ही रिजल्ट होगा। आप तो आ ही रहे हो, जी जी, फिर आपसे मिलवाएंगे भी बच्चे का, क्योंकि बिल्कुल। प्रॉपर बैचेस में जो रिजल्ट आ रहा है यहाँ का, टेस्ट दे रहे हैं, बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत ही अच्छा। जी तो इस बार रिकॉर्ड टूटेगा एससीपी का, फिर से अपना ही रिकॉर्ड तोड़ के हमें मजा आएगा। और अररिया ब्रांच भी अपने आप में एक नया इतिहास रचेगा। बिल्कुल बिल्कुल, पीछे नहीं हटेंगे। जी सर पढ़ाई की बातें हो गई, बैचेस की बातें हो गई, कुछ फ्यूचर की भी बातें हो गई कि नए बैचेस शुरू होंगे और कैसा क्या रिजल्ट रहने वाला है। सर इसके अलावा, इसके इतर अगर हम दूसरी फैसिलिटीज के बारे में बात करें कि पढ़ाई के अलावा और क्या क्या फैसिलिटीज है जो कि हम ऑलरेडी अभी विजुअल टूर जब होगा उसमें तो दिखाएंगे ही, लेकिन एक बार अगर आप उनका मेंशन कर दें। देखिए, सबसे पहले आपको शुरू से शुरुआत करते हैं। पहले सबसे कि गेज ना हो, इसलिए हम लोगों ने इस सेंटर पे सिर्फ साइंस, 7 साल हमारा, 7 साल कंप्लीट हो चुका है फॉरबिसगंज में, 2 साल यहाँ होने वाला है। हम लोगों ने सिर्फ मोटो रखा कि सिर्फ साइंस के बच्चों को पढ़ाएंगे, ताकि जैसे होता है कि ज़्यादा बैचेस हमारे पास रहेंगे तो एक बैच जाएगा, दूसरा बैच आएगा, जैसे 9th 10th आ गया, आर्ट्स कॉमर्स का अगर पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो फिर
क्योंकि जगह लिमिटेड है ना सर। आएगा बच्चा, फिर जो बच्चा मेरा यहाँ रुक रहा है लाइब्रेरी में, वो नहीं रुक पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे, तो रिजल्ट हमारे कहाँ से आएंगे? क्योंकि सब चाहता है बेहतर हो, चाहे वो बच्चा या टीचर। क्योंकि हमारे पास एक बार पैरामीटर सेट हो गया डिस्ट्रिक्ट टॉपर का, स्टेट रैंक मेरा 20, अभी पूरे बिहार में 19 आया है 2 बार से, तो हम भी चाहते हैं ना स्टेट रैंक 1 लाएं। सबका बढ़ती रहती है कि हम आगे अच्छा करें, इसलिए हमको इस पे फोकस करना है कि सिर्फ साइंस के बच्चे को पढ़ाते हैं, पहला बात। दूसरा फैसिलिटीज़ है कि हर सब्जेक्ट के लिए 2-2 फैकल्टी रखें, क्योंकि 2-2 जगह ब्रांच है, सेम टीचर रखना है, तो बच्चे को पढ़ाई में दिक्कत ना हो, सिलेबस सही समय पे कंप्लीट हो सके, ताकि 2 महीना कम से कम हमें चाहिए टेस्ट, क्योंकि विदाउट टेस्ट कुछ भी नहीं होगा। तो 2-2 फैकल्टी है, ये भी इनमें फैसिलिटीज है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट कि डॉट काउंटर होना चाहिए बच्चे को। चौथा लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ है, बच्चे बॉयज़ सुबह 7 से लेकर रात 10 बजे तक यहाँ पे बैठ के पढ़ सकते हैं। गर्ल्स का भी सुबह 7 से शाम 7 बजे तक यहाँ पे बैठ के रह सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। एक बार आप एससीपी फैमिली में जुड़ गए तो आपके पढ़ाई का सारा रिजल्ट का हमारा है, इसलिए हम लोगों ने नाम भी रखा है स्टूडेंट्स करियर प्लेटफॉर्म। जब तक बच्चे को करियर नहीं मिलेगा तब तक हमारा प्लेटफॉर्म रहेगा, जब तक वो नहीं चाहेंगे, तो वो फैसिलिटी है। फिर है आपका मटेरियल का, हम लोगों ने हिंदी मीडियम के लिए अलग मटेरियल रखा है, इंग्लिश मीडियम के लिए अलग रखा है, और आपको मैं दिखाना भी चाहता हूँ, देखिए जी एक सेकंड मैं आपको। हाँ, ये सारे मटेरियल्स है। ये क्या है सर, इसके बारे में? ये आपका उड़ान जेई का है, सीबीएसई का है, बिहार बोर्ड का, सबका अलग अलग मटेरियल है। हर सब्जेक्ट का 5-5 मटेरियल देते हैं, लेकिन मटेरियल देने से पहले हम लोग टीपीपी देते हैं, जिसको कहते हैं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस पेपर, ताकि आज जो आपका पढ़ाया हुआ उस टॉपिक में कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या होमवर्क हो सकता है, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं, वो सारा कुछ बच्चे को मिलता है। बच्चे का तो इतना सारा फैसिलिटीज हुआ, गार्जियन के लिए भी फैसिलिटीज है सर। जैसे कि अभी हमारे पास आप सुना है कि लाइब्रेरी की सुविधा है, या बच्चे इस एज में बंक मारते हैं, तो गार्जियन को पता होना चाहिए कि बच्चा मेरा क्लास गया कि नहीं गया। इसके लिए हम लोगों ने बायोमेट्रिक अटेंडेंस रखा है। जैसे ही बच्चे आएंगे, क्लास करने आए या लाइब्रेरी करने आए, अटेंडेंस देना होगा, गार्जियन के पास सीधे मैसेज जाएगा कि आपका बच्चा इतने समय में, इतने मिनट, इतने सेकेंड में पहुंच गया है। ये हो गया। दूसरी बात, हो सकता है कि किसी दिन गार्जियन के पास मैसेज नहीं जा पाया या नहीं देख पाया, या उनको मान लेते कि पढ़ना नहीं आता है, तो हम लोग बाकायदा हफ्ता में 2 दिन फोन जाता है कि आपका बच्चा इस तारीख को नहीं आया है, क्या कोई प्रॉब्लम है, या बस वो बंक मार रहा है। और वो सब कुछ आपके मॉनिटर करते हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे स्टाफ लोग हैं, हम लोग हैं, सब कुछ मिल के करते हैं, क्योंकि अगर अच्छा करना है तो सबको मिल के करना होगा, टीम वर्क ही होता है अल्टीमेटली। चाहे अच्छा कितना भी बच्चा हो जाए, उसको सही गाइडेंस नहीं मिलेगा तो रिजल्ट नहीं आ पाएगा, कितना भी अच्छा टीचर क्यों ना हो, अगर बच्चे सही नहीं पढ़ पाएंगे तो नहीं होगा। सबको लेके चलता है, इसलिए टीम वर्क से ही होता है सर। बायोमेट्रिक अटेंडेंस से गार्जियन को पता चलेगा कि उनके बच्चे आए हैं। हर जगह कैमरा लगा हुआ है विथ माइक। ये नहीं कि आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, किताब खोल लिए और ड्रीम 11 का टीम बना रहे हो या बात कर रहे हो, ये सब देख पा रहा हूँ सर जी कि जी आपके ही इसी ऑफिस में वो वहाँ पे जी स्क्रीन लगा हुआ है, जी। और वहाँ पे सारे कैमरा की विथ माइक के साथ आप क्या बात करें वो भी सुन सकते हैं। जी जी जी। और सर, जो बच्चे यहाँ पे इस ब्रांच में थोड़े दूर दराज इलाके से आ रहे हैं, तो उनके लिए आने जाने की कोई व्यवस्था है क्या? बिल्कुल, उनके लिए फैन की फैसिलिटीज है। और एक चीज और ये छूट रहा है, हम लोगों ने स्कॉलरशिप का भी रखा है। जैसे बच्चे एडमिशन लेने आते हैं, अगर बच्चे में पोटेंशियल है, पढ़ना चाहते हैं और उनमें कैपेबिलिटी है, तो उनको स्कॉलरशिप भी मिलता है। आपके नंबर के अकॉर्डिंग स्कॉलरशिप मिलता है। ये नहीं कि ये बहाना नहीं चल सकता है कि सर हम पढ़ने में अच्छे हैं, अच्छे मार्क्स लाए हैं, लेकिन पैसे की वजह से नहीं पढ़ सकते। आपको मिलेगा, लेकिन सभी मतलब जिस लायक आपको सारा फैसिलिटीज मिलेगा। इस चीज का भी ख्याल रखा हुआ है। स्कॉलरशिप का फुल्ली है, आपको 100% स्कॉलरशिप तक मिल सकता है, बस आप करने के लिए रेडी हो, क्योंकि फ्री में कुछ नहीं मिलता, जीने के लिए भी सांसें खर्च करनी पड़ती है। जी जी जी, आपने बहुत ही अच्छे से कहा सर। तो सर, बातचीत तो काफी हो गई, अब अगर हम अपना विजुअल टूर स्टार्ट करें, हर एक फैसिलिटीज। और आप उस समय में आए हैं जब सरस्वती पूजा का ये चल रहा है, तो बच्चे लोग प्रोजेक्ट भी कर बना रहे हैं। चलिए आपको सब कुछ दिखाएंगे। चलिए आइए सर। तो सर, हम स्टार्ट करते हैं अपने इस विजुअल टूर का। सबसे पहले हमें इस लोकेशन के बारे में बताइए कि ये अररिया का कौन सा लोकेशन है? सर इसको रानीगंज रोड कहते हैं। बस स्टैंड से आप आगे की ओर बढ़ेंगे एसएसबी कैंप की ओर, उससे 200-300 मीटर हमारा कैंपस हुआ है, एसएपी कैंपस। उससे 200-300 मीटर आगे जाएंगे तो अररिया कॉलेज अररिया होगा, जो अररिया की शान है। ये हमारा पार्किंग स्थल है जहाँ बच्चे बाइक साइकिल लगाते हैं। और सर, ये आपका ऑफिस हुआ? बिल्कुल, हमारा ऑफिस हुआ। जब भी आप आओगे हमें यहाँ पाओगे। जी सर, ये क्या स्पेस ये है? हमारे ये गार्ड के लिए है, जो बच्चे जाते हैं आते हैं तो एक बार यहाँ पे इन्फॉर्म करना होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, बैच खत्म हो गई है,
और साइकिल वाइकिल के लिए भी एक गार्ड रहते हैं। ये हमारा गार्ड यहाँ पे है। तो सर अब अंदर चले क्लासरूम में। बिल्कुल, बिल्कुल। क्लासरूम कहाँ पे है सर? आगे सीढ़ी पे। फर्स्ट फ्लोर पे। हाँ, फर्स्ट। चलिए। इधर कहाँ से? चालू है ना? आइए सर, यही हमारा बच्चे का मेन जाने का क्लासरूम में मेन स्टेयर्स है। सफलता की सीढ़ी यहीं से शुरुआत होती है। और सर मैं सीढ़ी पे देख पा रहा हूँ कि काफी कुछ लिखा भी हुआ है, ताकि बच्चे को जाने समय याद रहे कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या विकल्प है हमारे पास, वही सब। जी जी जी। और क्लासरूम और पूरा कैंपस कौन से फ्लोर पे है सर? फर्स्ट फ्लोर पे ही है सर। फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे ही है। मेरे ख्याल से यही है। यही सामने में है। जैसे भी आप ऊपर चढ़ेंगे देखेंगे कि बच्चे सबसे पहले आपका मेन दरवाजे पे ही बायोमेट्रिक अटेंडेंस रहता है। यहाँ से हमारा कैंपस शुरू होता है। यहाँ से हमारा कैंपस स्टार्ट होता है। जैसे ही बच्चे आएंगे यहाँ पे बायोमेट्रिक अटेंडेंस आते के साथ यहाँ पे बच्चे को कुछ इस प्रकार। बिल्कुल यहाँ इन्होंने दिया, उनके घर पे मैसेज चला गया कि आपके बच्चे इतने बजे इतने मिनट इतने सेकंड में पहुँच गए। उसके बाद ये हमारा क्लासरूम वगैरह है। आज आप भीड़ भाड़ देख रहे हैं, आज हमारा फेयरवेल है बच्चे का जो इस बार एग्जाम देंगे, और सरस्वती पूजा का प्रोजेक्ट भी चल रहा है। यहाँ पे बच्चे लोगों ने बनाया। ये हमारा हो गया बुक स्टॉल जहाँ पे बुक्स वगैरह रख रहे थे। दिखाइए। ये बुक्स का सारे लिस्ट है। हाँ, कुछ क्योंकि कोई भी फैसिलिटीज दिया जाता है तो उसका कुछ रूल्स रेगुलेशन होगा तभी हो पाएगा। यहाँ पे निर्देश दिया हुआ है सारा। बुक्स का नाम भी दिया है, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, मैथ्स का अलग, बायो का अलग यहाँ पे रखे हुए हैं। ये जहाँ पे बच्चे भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये कॉमन डिस्कशन रूम जो मैंने आपको नीचे बताया था कि जिस बच्चे को डिस्कशन करवाना है करना है। आइए कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा सा आके अंदर दिखाएं। अभी फिलहाल क्या चल रहा है सर? प्रोजेक्ट चल रहा है, सरस्वती पूजा का प्रोजेक्ट चल रहा है, बच्चे लोग बना है सारे। क्योंकि आप साइंस यहाँ साइंस का इंस्टीट्यूशन है तो साइंस के साथ साथ आप यहाँ पे प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। पूजा तो सब करते हैं, साथ साथ प्रोजेक्ट का भी ये रखा गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बच्चे लोग का छुट्टी हुआ है तो जाते समय भी अटेंडेंस बना है। अच्छा, यहाँ पे अभी एक क्लासेस बैच हटी है, एंट्री और एग्जिट दोनों के समय दोनों का देना होगा। उसके बाद अगर लाइब्रेरी में भी आते हैं तो उनको फिर से करना होगा। अच्छा, लाइब्रेरी के लिए फिर से जितने बार आएंगे जितने बार जाएंगे। आइए क्लास ये बकायदा डाउट काउंटर है। यहाँ पे सर लोग बैठते हैं, जो भी डाउट वगैरह है यहाँ पे बच्चे पूछ सकते हैं। ये क्लास हुआ रमन हाउस। अभी क्लास ऑफ हुआ है, एक क्लास उन लोग का छुट्टी हुई है। क्लासरूम में भी हम देख पा रहे हैं कि बकायदा सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए हैं, जिससे और साथ साथ प्रोजेक्टर भी लगा हुआ है। अगर हमें कोई चीज़ का वीडियोस दिखाना है, एनिमेशन दिखाना है, पिक्चर्स दिखाना है तो प्रोजेक्टर के द्वारा बच्चे को दिखाया जा सके ताकि क्रिस्टल क्लियर हो समझने में। क्योंकि अब साइंस है तो दिखाना भी पड़ेगा। तो सर ये बस प्रोजेक्टर लगा हुआ है या यूज में भी? नहीं, यूज में लगा हुआ है, तभी तो यूज में है, तभी तो लगा हुआ है। वो बच्चे को वीडियोस वगैरह एनिमेशन आप प्रोजेक्टर भी दिखा दीजिए। मैं आपको दिखा फिर से बोलिए सर। दूंगा। लैपटॉप वगैरह का कनेक्शन वगैरह होगा तब फिर जाके हो जाएगा। यहाँ पे बच्चे को स्पेशली बायोलॉजी वगैरह में, फिजिक्स वगैरह में, ताकि वीडियोस देख लेंगे तो ताकि क्रिस्टल क्लियर हो सके। अभी शायद केमिस्ट्री का क्लास यहाँ केमिस्ट्री का क्लासेस चल रहा था। ठीक है, चलिए आपको दूसरी क्लासेस जी। ये हमारा दूसरा क्लासरूम हुआ रमन हाउस। चलिए सर अंदर। अभी यहाँ पे क्लासेस लगने वाली है। किस सब्जेक्ट का क्लास होगा बाबू? फिजिक्स का होने वाली है। अभी इससे पहले किस सर का होंगे फिजिक्स वाले? अभी इससे पहले केमिस्ट्री हुई थी क्या? कौन से फैकल्टी? चलिए ठीक है। इसमें भी प्रोजेक्टर लगा हुआ है ताकि बच्चे को यहाँ भी दिखाया जा सके, पढ़ाया जा सके, जो भी क्लासेस हो। अगला क्लास एक थर्ड क्लास हमारा यहाँ पे है। तीसरे क्लासरूम में ले चलते हैं। यहाँ पे क्या चल रहा है? अभी यहाँ पे क्लासेस नहीं चल रही हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया कॉमन क्लासेस रूम में जो प्रोजेक्ट चल रही थी, यहाँ भी बच्चे लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं सारे बच्चे। क्योंकि पूजा में आपका प्रोजेक्ट का भी एग्जीबिशन रहेगा, बच्चे लोग बना रहे हैं उसमें प्रोजेक्ट का। हम बच्चों से भी पूछना चाहेंगे कि किस चीज़ का प्रोजेक्ट अब बना रहे हैं। कौन बोलेगा आप में से?
अभी थोड़ा सा वो लोग ब्रीफ में बताना चाह रहे हैं ताकि मेन आपको प्रोजेक्ट के दिन, पूजा के दिन में रखेंगे। टॉपिक का नाम बस टॉपिक का नाम बता सकते हैं क्या चीज? थर्मल पावर प्लांट। और ये कब आप एग्जीबिशन में दिखाएंगे, किस चीज में, पूजा में? सरस्वती पूजा में। चलिए ऑल द बेस्ट, इनको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप करिए अच्छे से प्रिपेयर। तो ये तीसरा क्लासरूम है, अभी फिलहाल यहाँ पे क्लास नहीं चल रही है। क्लास अभी यहाँ पे नहीं चल रहा है। ठीक है सर। यहाँ पे जो भी बच्चे का, यहाँ पे हमारा नोटिस बोर्ड लगा है, जो बच्चे का एग्जाम होता है, रिजल्ट होता है या शेड्यूल होता है बैच टाइम, ये इस हफ्ते का ही लगा हुआ है? इस हफ्ते का ही लगा तो हुआ हर है। हफ्ते नया शेड्यूल हर यहाँ पे हफ्ता लगता कर लगता है, फिर रिजल्ट टेस्ट वगैरह का रिजल्ट आता है या कोई भी नोटिस होती है वो है आगे। है। सर हमने ये भी देखा यहाँ कि पे प्रॉपर सेफ्टी के बिल्कुल बिल्कुल बच्चे लोग आ रहे हैं तो प्रॉपर सेफ्टी का रखा गया, एक्सटिंग्विशन फायर एक्सटिंग्विशन रखा गया है साथ में। और क्या क्या फैसिलिटी है सर? यहाँ पे पानी के लिए आरओ वाटर है, गर्म ठंडा दोनों है, ये रखा गया वाटर है। डिस्पेंसर। गर्ल्स के लिए स्पेशलाइज मतलब स्पेशल वॉशरूम है, गर्ल्स के लिए डेडिकेटेड बॉयज का काम नीचे में है, सीढ़ी के पास जहाँ आपने देखा। ये वो फिर बुक्स ये लाइब्रेरी, हाँ ये लाइब्रेरी हो गया, बच्चे यहाँ पे बैठ के पढ़ सकते हैं। और ये हमारा ये डाउट डॉट काउंटर हो गया। अभी फिलहाल, क्योंकि अभी लंच ब्रेकफास्ट टाइम है, बट सर लोग थोड़ा सा नाश्ता के लिए गए हैं अभी फिलहाल। और बीच में अभी क्लासेस भी चल रही हैं, तो फिलहाल अभी यहाँ पे कोई फैकल्टी है नहीं, लेकिन जितने भी डाउट्स होते हैं वो इसी जगह पे क्लियर होते हैं। और साइड में हम ये भी स्पेस देख रहे हैं कि अगर वेटिंग एरिया है, बच्चे को अगर मान लीजिए कुछ डाउट के लिए पूछना है तो एक बार में 2 बच्चे बैठते रहेंगे, बाकी वेट करेंगे। जी, तो मेरे ख्याल से आपने इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज सारी चीज़ों को यहाँ पे कवर किया, दिखाया वो सारी फैसिलिटीज़ जिसके बारे में आप मेंशन कर रहे थे, चाहे वो कैमरा हो या सेफ्टी के लिहाज से ये फायर एक्सटिंग्विशर हो, ये नोटिस बोर्ड हो। सर नोटिस बोर्ड पे भी यहाँ पे सारी चीज़ें चिपकाई जाती हैं, उसके अलावा डिजिटली भी आप इन्फॉर्म डिजिटली ऐप है हमारा, बच्चे को वो ऐप मिलता है, ऐप पे के थ्रू सारा कुछ मैसेज चला जाता है और साथ साथ आपका हार्ड कॉपी में यहाँ पे भी रहता है। जी। तो ये था प्रॉपर टूर। सर कोई भी गार्जियन अगर यहाँ पे आना चाहे या कोई भी स्टूडेंट आना चाहे, मिलना चाहे, तो आप बताइए कि वो किस समय में आके यहाँ पे मिल सकते हैं, और यहाँ पे आएंगे तो किनसे मिलेंगे? मुझे लगता है आपसे ही मिलेंगे। जी जी, और बच्चे लोग रात 10 बजे तक बॉयज लोग रहते हैं, तो अमूमन ऑफिस टाइम 7 से 7 है, बाकी अगर कोई ज़रूरत रहा तो 24/7 हमेशा अवेलेबल है, आप फ़ोन करके एक बार आ सकते हैं कभी भी। आप ही यहाँ पे अवेलेबल है, आपसे ही उनकी डायरेक्ट बात होगी? 90% हम ही रहते हैं, क्योंकि अब कुछ काम इधर हो अलग हो गया मैटर, मैक्सिमम टाइम हम ही रहेंगे, आपको हम ही से बात होगी। जी, तो ये था एससीपी अररिया ब्रांच का प्रॉपर टूर। हमने ऑलरेडी आपको हॉस्टल का टूर करवाया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मेन सेंटर, जो कि ओरिजिनल सेंटर था, है फॉरबिसगंज का सबसे पुराना हेड ऑफिस, वहाँ हम ले चलेंगे आपको। सेम तरीके से वहाँ की भी जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज चीज़ें हैं दिखाएंगे, क्लासरूम्स दिखाएंगे, सर लोगों से मिलवाएंगे। यहाँ पे सुमित सर, दिव्यांशु सर और जो दूसरी फैकल्टीज है उनसे आपकी मुलाकात नहीं हुई, हम वहाँ पे उनसे बात करेंगे। और इसके अलावा और भी आप कुछ ऐसी चीज़ें चाहते हैं जो कि हमसे इस वीडियो में मिस हो गई, उसको हम कवर करें, तो वो सब कमेंट सेक्शन में लिखिए। लाइक करिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, सारे वीडियोस इसी चैनल पे आते रहेंगे। थैंक यू।